बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि एक डिश आपको नज़र आई है, लेकिन यहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो ठीक सही आपने समझा है। डिश आज हम अपने घर नहीं बनाएंगे, आज मैं अपने पेरेंट्स के घर में बनाऊँगी। नज़दीक के रहते हैं वो। और ये डिश जो है ये एक बड़ी दावत होती है माशाल्लाह सारे ख़ानदान की, तो ये बनाई जाती है। और डिशें भी होती हैं, लेकिन ये डिश ख़ास होती है जो सबको बहुत पसंद है। और ये डिश इस बारिशों के दिनों में आम की चटनी और दाल भरी रोटी, चने की दाल की रोटी होती है। ठीक है, ये हम अब्बू के घर में बनाएंगे, बाकी वीडियो सारी वहाँ पर शूट करेंगे और अम्मी से पूछेंगे कि अम्मी को हमारी बनाई हुई आज ये रोटी और दाल की रोटी और चटनी कैसी लगी। तो चलें चलते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैं आपको बता दूँगी कि क्या कुछ था। ठीक है, ये मैंने भाभी को कह दिया था कि आप ये चीज़ें जो हैं डाल के चढ़ा दें, बस मैं पहुँच रही हूँ। आधे घंटे पहले उन्होंने दाल भिगो दी थी। ये इसके अंदर हमने एक से 1.5 चम्मच हमने डालने हैं नमक, 2 चम्मच दड़ा मिर्च के हैं। और ये देखें दाल का जो पानी है उसको हमने निथार के अब नए सिरे से 1 जग पानी का डाला है, इसको चूल्हे पर रख के। और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था 2 मिर्चें दड़ा मिर्च की वो डाल दी हैं। नमक ये 1.5 चम्मच है, ये डाल दिया क्योंकि माशाल्लाह दाल ज़्यादा है और काफ़ी सारे लोग हैं जिनके लिए हमने ये तैयार करनी है। ये लहसुन के 7-8 जवे ले लिए थे हमने, लहसुन छील लिया था। ये प्याज एक दरमियाने साइज़ की, उसको मोटा काट के डाल दिया था। और इसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 3-4 बड़ी इलायची हैं और 6-7 लौंगे हैं, 10-12 काली मिर्ची हैं और 2-3 उसके दालचीनी के पीस हैं, टुकड़े हैं। इन सब चीज़ों को डाल के चम्मच चला देना है और इसको ढक के 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। और दरमियान में हम इसको चेक भी करते रहेंगे, क्योंकि दाल आधे घंटे से भीगी हुई थी तो काफ़ी ये फूल गई है और काफ़ी सोक कर लिया था इसने पानी। ये देखें कितनी जल्दी माशाल्लाह ये गली है। इसको हम बीच में चेक करके मिक्स करते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। अब साथ साथ ये देखिए, ये मैंने साथ आपको बताया था कि हम देखते रहेंगे। अब ये पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया था, तो इसको सिल पे या ग्राइंडर में या किसी भी चीज़ में पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी में ही मेल्ट हो गई, सारी हो गई थी, पिस गई थी। ये आम मैंने अनवर रटोर थे जिनको निचोड़ लिया अच्छी तरह, इनको नरम करके निचोड़ लिया था। अब इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, सूखा पुदीना है, लाल मिर्चों का पाउडर है, ये चीनी है, नमक है और ये प्याज है 2 अदद चॉप की हैं, अंडे वाली। ठीक है ना, अंडे की तरह जो करते हैं। मिर्चों का हमने आधा चम्मच जो है वो काफ़ी है, पूरा चम्मच नहीं डालेंगे, बस आधा चम्मच। चीनी के हमने तकरीबन 2.5 चम्मच डाल लेने हैं। नमक हमने आधा चम्मच डालना है क्योंकि ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है इसके अंदर। और जो ये सूखा हुआ पुदीना है, फ्रेश पुदीना भी है लेकिन हमने ये घर का पुदीना हमने इसको सुखा लिया है पहले से ही, तो इसको हाथ से मसल के डालेंगे क्योंकि डंडियाँ जो निकली हैं ये इनको मैं साइड पे कर देती हूँ। ये तकरीबन 1.5 चम्मच जो है मैंने सूखा पुदीना इसके अंदर हाथ से बारीक करके डाल दिया है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। प्याज अब आधी जो है इसमें से हम डालेंगे क्योंकि हमने ये 2 डिशें बनानी हैं। माशाल्लाह मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मैं इसको सारा मिक्स कर लेती हूँ। प्याज की, पुदीने की इतनी प्यारी खुशबू इसके अंदर आ रही है, आम की अपनी इतनी प्यारी खुशबू है, अनवर रटोर की तो वैसे ही कितनी प्यारी खुशबू है। और ये चटनी इतनी पसंद की जाती है हमारे यहाँ। देखें कोई मेहनत नहीं है इसके अंदर, बस हमने आम को निचोड़ना है, आमों को, और ये हमने इस तरह डोंगों में फिर इनको हमने सेट कर लेते हैं। अब जी हम रोटी की तरफ चलते हैं। चटनी तो हमारी तैयार हो गई है। अब हम साथ साथ गरम गरम रोटियाँ बनाते जाएंगे और हम दस्तरखान पे वहाँ पर टेबल पे भेजते जाएंगे। बाकी खाना हमने वहाँ सर्व कर दिया। पहले हम अम्मी को चेक कराएंगे कि अम्मी बताएं कि टेस्ट सही है, क्योंकि अम्मी जो हैं हमारी माशाल्लाह वो तो माहिर हैं इन खानों में। एक पेड़ा पहले हमने बेल लिया, फिर दूसरे पेड़े को कर लिया बराबर, इनको बराबर लिए हैं बिल्कुल, और छोटे पेड़े लेने हैं। और जो दाल पिसी हुई है देखें, कोई सिल पे नहीं पीसी, कोई ग्राइंडर में नहीं है, ये गलते गलते ही जो है 7-7 चम्मच इसके अंदर दबा दबा के करते रहे हैं तो ये पिसती रही है। और जो गरम मसाला था साबुत था वो उसको
अलग से लंगड़ी में कूट के फिर मिक्स कर दिया है इसके अंदर, और कोई चीज़ नहीं डाली। जो मैंने आपको मसाले डाले बताए थे बस वही डाले हैं। रोटी जो है ये बारीक होनी चाहिए, ये मोटी अच्छी नहीं लगती। और बहुत अच्छी सिकी भी होनी चाहिए। चलें, ये इतने रोटी पक रही है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, और मुझे बताएं कि ये आपको रेसिपी हमारी कैसी लगी, और ये बनाएं भी लाजमी। बहुत टेस्टी है ये खाना, कि इसकी फरमाइश होती है इस मौसम में। अब रोटी पे हम ऑयल वाली बनाते हैं पराठे रोटी, ताकि ये अच्छी तरह सेक जाए, क्योंकि हम इसको चूल्हे पे वैसे तो सेक नहीं सकते क्योंकि दाल भरी भी है अंदर। ये हम सब ने मिल के काम करते हैं, ताकि ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी काम है कि रोटी का काम अलग है, चटनी का अलग है, और खाने भी माशाल्लाह भाभीयों ने बनाए हुए थे, लेकिन ज़ोर किस पे था? इसी खाने पे था सबका माशाल्लाह। रोटी देखें बहुत अच्छी सेक गई है, क्योंकि पहला जो है वो पहली हमने अम्मी को चेक करानी है, तो अम्मी ने तो फिर ज़रा थोड़ी सी प्रिंसिपल है हमारी वो माशाल्लाह। जी अम्मी कैसी लगी? शुक्र है अम्मी को पसंद आ गई है। देखिए अम्मी अभी रोटी खोल के दिखा रही हैं कि इसके अंदर सारा मसाला कितना अच्छे तरीके से भरा हुआ है, जो हमने दाल का बनाया था। ये हालांकि और खाने भी थे, लेकिन माशाल्लाह टेबल पे देखें कितना ये खूबसूरत लग रहा है। सही दाल, और ये चटनियाँ भी बनाई हैं और भी, लेकिन कोई नहीं, बस सब आम की चटनी को पसंद करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और इंग्रेडिएंट्स मैंने दे दिए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।